गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम अपने सेट ऑपरेशन के ही नेक्स्ट ऑपरेटर इंसर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसर्शन ऑपरेशन जब हम किसी सेट्स पर परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमको ये देखना होता है कि दोनों सेट्स में जिस पर इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उन दोनों सेट में से कौन सा एलिमेंट कॉमन है। जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होता है उसको हम इंसर्शन ऑपरेशंस के थ्रू अलग कर देते हैं। तो यही चीज़ हम अपने दोनों टेबल पर भी अप्लाई करेंगे। इन दोनों सेम टेबल लिया है मैंने, बोरोवर और डिपॉजिटर। तो इन दोनों टेबल पर भी हम वही रूल फॉलो करेंगे। इन दोनों टेबल पर हम जो भी कॉमन टपल्स हमारे होंगे, टपल्स मीन्स जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स हमारे होंगे, अगर वो इन दोनों में कॉमन होंगे तो उन वैल्यूज़ को, उन टपल्स को इंसर्शन ऑपरेशंस के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। तो इंसर्शन ऑपरेशन हमको क्या बोलता है कि ये उन चीज़ों को फाइंड करता है दैट फाइंड्स टपल the tuples that are in both relation। ये उन टपल्स को फाइंड करेगा जो दोनों रिलेशन में कॉमन है। दैट फाइंड्स टपल्स दैट आर इन बोथ रिलेशन। मतलब हमारा टपल्स मीन्स पूरा एक रिकॉर्ड, आपका पूरा एक रो, इन्हें हम टपल्स कहते हैं। तो ऐसे टपल्स को फाइंड आउट करेंगे हम इंसर्शन ऑपरेशन के थ्रू जो दोनों टेबल में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर बोरोवर हमारे पास एक टेबल है, वैसे ही डिपॉजिटर हमारे पास एक टेबल है। और इंसर्शन ऑपरेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है। इस क्वेरी में देखिए लिखा है मैंने, फाइंड द कस्टमर नेम दोज हु हैव टेकन द लोन एंड हैव अकाउंट इन द बैंक। हमको उन कस्टमर का नाम फाइंड आउट करना है जिसके पास लोन नंबर भी है और जिसके पास बैंक में अकाउंट भी है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर कस्टमर लोन लेगा और हर कस्टमर अकाउंट लेगा। तो हम इंसर्शन ऑपरेशन के थ्रू कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कि लोन भी रखते होंगे और जो कि अकाउंट नंबर भी रखते होंगे। तो हम इंसर्शन ऑपरेशन के थ्रू उन कस्टमर्स के नेम को निकालेंगे, सिर्फ उन कस्टमर के नेम को निकालेंगे जिनके पास अकाउंट नंबर भी होगा और लोन नंबर भी होगा। यही हम लोगों ने प्रीवियस यूनियन में किया था, लेकिन यूनियन में क्या था, हमको सब चाहिए था, जो लोन नंबर भी रखते हैं, अकाउंट नंबर भी रखते हैं और दोनों रखते हैं। तो इसका मतलब वो सारे एम्प्लॉय नेम को निकाल के लाता। लेकिन यहाँ पर हमको इंसर्शन परफॉर्म करना है, तो इंसर्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, मतलब ऐसे ही एम्प्लॉय नेम निकल कर आएंगे जो लोन नंबर भी रखते हैं और वही एम्प्लॉय नेम यहाँ पर अकाउंट नंबर भी रखते हैं। तो वही एम्प्लॉय नेम के बेस पर हम इन टपल्स को इंसर्शन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि हमको एम्प्लॉय नेम निकालना है, तो एम्प्लॉय नेम आपका कॉलम है, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज़ किया है। प्रोजेक्शन ई नेम फ्रॉम द बोरोवर इंटरसेक्शन एंड प्रोजेक्शन ई नेम फ्रॉम द डिपॉजिटर। तो ये क्वेरी क्या करेगी, उन एम्प्लॉय नेम को फाइंड आउट करेगी जो लोन रखता है और साथ ही साथ अकाउंट भी रखता है। तो ये हमारा इंसर्शन ऑपरेशन है। और इंसर्शन ऑपरेशंस को हम जब भी परफॉर्म करते हैं तो जो सेट ऑपरेशंस के जो हमने रूल्स पहले जो अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं वो भी सेटिस्फाइड करेगा। वो सारे रूल्स जो हैं आपके सेट ऑपरेशंस के लिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा, वो है हमारा सेट डिफरेंस का ऑपरेटर। तो सेट डिफरेंस का ऑपरेटर हमको यह बोलता है, जैसे कि सेट थ्योरी में यह बोलता है कि उस चीज़ को, उस टपल्स को फाइंड आउट करना जो एक में मौजूद है लेकिन दूसरे में नहीं है। सेट डिफरेंस हमको बोलता है उस टपल्स को फाइंड आउट करना है जो एक डेटाबेस में, एक टेबल में तो मौजूद है लेकिन दूसरे टेबल में मौजूद नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, दैट फाइंड्स टपल्स that are in one
relation but are not in another। तो सेट डिफरेंस मतलब डिफरेंस वैल्यू को निकाल के लाता है। सेट डिफरेंस का मतलब है, डिफरेंस मतलब दोनों में से जो अलग वैल्यू है, दोनों सेट में से जो अलग वैल्यू है, जब उसको फाइंड आउट करना होता है तो हम सेट डिफरेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है हमारे लिए टेबल। तो टेबल पर भी सेट ऑपरेशन, सेट डिफरेंस ऑपरेटर वही वैल्यू फाइंड आउट करेगा जो दोनों में से किसी एक में है लेकिन दूसरे में नहीं है। तो सेट डिफरेंस क्या फाइंड करके देगा, क्योंकि हम रिकॉर्ड पर अपने टपल्स पर इस ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो दैट फाइंड द टपल्स दैट आर इन अ वन रिलेशन बट आर नॉट इन द अनदर। एक रिलेशन में तो मौजूद है लेकिन दूसरे रिलेशन में मौजूद नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिखी है। ये क्वेरी क्या बोलती है, देखिए, फाइंड द कस्टमर नेम those who have an account but they have not taken any loan। हमको उन कस्टमर्स का नाम निकालना है जो अकाउंट तो रखते हैं लेकिन कोई लोन नहीं रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास हम दोनों का डिफरेंस दो, क्योंकि जब भी हमको सेट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हमको कम से कम दो सेट्स की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको कम से कम दो आपके जो हैं टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें से पहला टेबल है हमारे डिपॉजिटर का और दूसरा टेबल है हमारे बोरोवर का। और हमको उन कस्टमर्स की वैल्यू निकालनी है जिनके पास अकाउंट तो है बट लोन नंबर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देखिए जिसके लिए हमको निकालना, जैसे डिपॉजिटर अकाउंट नंबर का जो एट्रीब्यूट है वो डिपॉजिटर टेबल में मौजूद है। तो यहाँ पे क्वेरी पे लिखते समय मैंने लिखा है प्रोजेक्शन ई नेम फ्रॉम द डिपॉजिटर माइनस ए प्रोजेक्शन ई नेम फ्रॉम द बोरोवर। तो इन दोनों में से वो क्या करेगा, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेगा और उन बेसिस पे करेगा जो कंडीशंस हमारे क्वेरी में दी गई है। हु हैव एन अकाउंट बट दे हैव नॉट टेकन एनी लोन। तो जो अकाउंट्स रखते हैं तो उन्हीं डिपॉजिटर्स की वैल्यू को हमको ये रिलेशनल अलजेब्रा निकाल कर देगा। तो ये हमारा जो है आपका सेट ऑपरेशन है। हमने अभी तक तीनों ऑपरेशंस यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारे रिलेशनल अलजेब्रा का, वो है रीनेम ऑपरेटर। तो जो रीनेम ऑपरेटर है, रीनेम ऑपरेटर जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी वैल्यू को चेंज कर पाना। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है हमारी टेबल। तो रीनेम ऑपरेटर का यूज़ करके हम किसी एक टेबल को दूसरे टेबल से मतलब दूसरा नाम देकर सेम वैल्यूज़ को एज इट इज़ हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर रीनेम ऑपरेटर को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए रो का सिंबल, इसे रो कहा जाता है, रो का सिंबल यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक टेबल बनाया है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट पहला टेबल है और उसी के कंपैरिजन में एक दूसरा टेबल बना हुआ है जिसका नाम है रो डी ये सिंबल है। ये यहाँ पर डी जो है हमारा इसी टेबल का, ये जो पहला टेबल है, पहले टेबल को ही रीनेम करके दूसरा टेबल बनाया गया है। और वो दूसरे टेबल का जो नाम है कि रो जो हमारा रीनेम ऑपरेटर है और डी जो हमारा टेबल का नाम है। तो पहले टेबल में भी देखेंगे तो हमारे पास सेम एंड एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है। सेम हमारे पास डेटा कंटेंट है। दूसरे टेबल में भी देखेंगे तो सेम एट्रीब्यूट है हमारे पास और सेम डेटा कंटेंट है। बट ये एक अलग नाम है स्टूडेंट और ये एक अलग नाम है रो डी। डी हमारा जो है वो टेबल का नाम है और डी जो हमारे स्टूडेंट टेबल का रीनेम है, मतलब उसको हमने अपने स्टूडेंट टेबल के नाम को चेंज करके उसको रीनेम ऑपरेटर रो का यूज़ करके डी नाम दिया है।
तो हम जब इस टेबल को यूज़ करेंगे इस टेबल पर, अब इस टेबल को हमको रीनेम करना। मैंने 2 टेबल यहाँ पे मैंने ये आपको एग्जांपल बताया है कि एग्जांपल के थ्रू हम कैसे करेंगे। हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, उसी को रीनेम करके एक दूसरा टेबल बनेगा सेम डेटा कंटेंट सेम एट्रीब्यूट के साथ। और जब हम रोक ऑपरेटर का यूज़ करके उसको नाम देंगे तो सेम क्योंकि हम उसी का क्या बना रहे हैं, सेम रीनेम करके उसको फिर से एक नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेरी देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमको क्वेरी हमने लिखी है कि मुझे फाइंड करना है रीनेम ऑपरेटर का यूज़ करके, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द क्लास। मुझे उन स्टूडेंट के मार्क्स को फाइंड आउट करना है जिसका मैक्सिमम मार्क हमारे पास अवेलेबल है क्लास में। तो देखिए यहाँ पर जब रीनेम ऑपरेटर का यूज़ किया गया था, जब भी हम किसी वैल्यू को रीनेम करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वैल्यू डुप्लीकेट्स नहीं आनी चाहिए, डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं बननी चाहिए। हमारे पास हमारा जो रीनेम ऑपरेटर, क्योंकि हम रीनेम ऑपरेटर का यूज़ करके एक टेबल को दूसरी नाम दे देते हैं जिससे वो वैल्यू सेम हमको मिलती तो है, लेकिन हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करके डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्शन वैल्यू हमको क्या बोलती है, मतलब हम रीनेम ऑपरेटर को प्रोजेक्शन ऑपरेटर के साथ यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि हमको डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं लानी है। ऑलरेडी अगर हम किसी एक टेबल को दूसरा नाम देंगे तो वही डेटा कंटेंट दूसरे टेबल में भी आएगा, लेकिन हमको डुप्लीकेटेड वैल्यू से बचना है। तो डुप्लीकेटेड वैल्यू से हमको बचना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जो कि हमको क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं अलाउड करने की परमिशन देता है। नो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ आर अलाउड। कब, जब हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन को रीनेम ऑपरेटर के साथ यूज़ करेंगे। तो जब भी हमको किसी टेबल को रीनेम करना है, जब भी किसी एक टेबल को और किसी एक एट्रीब्यूट को रीनेम करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, रो देन एट्रीब्यूट नंबर्स और जिस रिलेशन का है वो। हम यहाँ पर एट्रीब्यूट को भी क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और हम यहाँ पर टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं, रिलेशन को भी रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम ऑपरेटर जो है वो हमारे लिए एक बोलना चाहिए, हम इसका यूज़ करके दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स को कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके उससे ग्रेटेस्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने जो टेबल यहाँ पे बनाया है, इस टेबल में बोला जा रहा है कि हमको वो मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है जो कि क्लास में मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये जो हमारा पहला एंटिटी है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मैं ये टेबल पहले समझा देती हूँ। स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट नेम। जब मैंने हमने इसके पहले प्रीवियस जो भी था आपको यहाँ पे बताया था स्टूडेंट, और यहाँ पर आपको बताया था स्टूडेंट सेकंड जो कि रीनेम था, और रीनेम करने के बाद उसका नाम दे दिया था मैंने डी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, देन स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट मार्क्स, ये पहले टेबल के हैं, और डी डॉट रोल, डी डॉट नेम और डी डॉट मार्क्स ये सेकंड टेबल के हैं जिसको हमने रीनेम किया है। तो यहाँ पर देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म किया गया है इस टेबल पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जब हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, मेरे पास क्वेरी है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द क्लास। तो मुझे पहले रीनेम ऑपरेटर्स का यूज़ करके हमको ये फाइंड करना है, और रीनेम ऑपरेटर को मेरे को किसके साथ यूज़ करना है, प्रोजेक्शन के साथ, ताकि हम कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना फाइंड कर पाएँ। क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा डाटाबेस रिडंडेंट डाटा हमको देगा, रिडंडेंसी नहीं होगी। तो पहले इन दोनों टेबल्स का यूज़ करके कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाया गया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का टेबल मैंने आप लोग को बताया था कैसे बनता है। पहले टेबल का हर एक रो दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे ये 1 है तो 1 जो है ये पहला रो है, तो पहला रो जो है दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई हुआ है।
फिर पहले टेबल का दूसरा रो जो है वो दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, वैसे ही तीसरा जो है वो हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब इनके ऊपर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हमको किसी एट्रीब्यूट को रीनेम करना होता है तो हमको क्या लिखना रहता है, रो और जो रीनेम वैल्यू है वो, और उसके बाद जिस रिलेशन के एट्रीब्यूट को रीनेम करना है उस रिलेशन का नाम। तो यहाँ पर मैंने जब भी रीनेम ऑपरेटर का यूज़ किया है तो उसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर के साथ किया है। तो इसके बाद देखिए इस टेबल के ऊपर ही जो हमारा क्वेरी है वो मैंने अप्लाई किया है। मुझे मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहली क्वेरी हमको क्या बोलती है, प्रोजेक्शन स्टूडेंट डॉट नेम और स्टूडेंट डॉट मार्क्स, यहाँ पे बीच में कॉमा रहेगा। मैं क्या निकलवा फाइंड करना चाहती हूँ यहाँ से, स्टूडेंट डॉट नेम निकल कर आएगा पहले टेबल से, और स्टूडेंट डॉट मार्क्स। उसके बाद आपका एक क्वेरी है जो सेलेक्ट ऑपरेटर के सिलेक्शन के थ्रू काम किया जा रहा है, सिलेक्शन स्टूडेंट डॉट मार्क्स इज़ लेस देन डी डॉट मार्क्स। दोनों टेबल में मैंने डी जो है वो हम पहले ही क्या कर चुके हैं, अपने टेबल को प्रोजेक्शन रीनेम ऑपरेटर के थ्रू क्या कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। कहाँ चेंज किए हैं, देखिए पहले मैं इस क्वेरी को पूरा आप लोग को बता देती हूँ। हम इस क्वेरी को राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं। तो राइट टू लेफ़्ट पढ़ने से देखिए क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारा इनर हमारा ब्रैकेट है, मैंने आप लोग को पहले बोला था कि हमारा इनर ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो इनर ब्रैकेट जो रो है, रो ऑफ डी, यहाँ पर डी जो है हमारे एट्रीब्यूट का नाम है, जो कि एट्रीब्यूट का रीनेम है, मतलब नया नाम है जो क्या स्टूडेंट को रीनेम करेगा। स्टूडेंट हमारा वही टेबल है जिसको हम रीनेम कर रहे हैं, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा वापस से किसके साथ, स्टूडेंट के साथ। तो जब ये चीज़ परफॉर्म होगी तो हमारे पास वो टेबल जो बनकर आएगा, वो टेबल किस तरीके का होगा, हमारे पास जो टेबल बनकर आएगा, हमारे पास जो टेबल बनकर आएगा वो टेबल इस तरीके से होगा। इस क्वेरी का जब हम लोग यूज़ करेंगे, इस क्वेरी को जब हमारा एक्सेस किया जाएगा तो हमारे पास इस तरीके का टेबल बन के आएगा, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर और डी डॉट रोल नंबर। उसके बाद वहाँ से चेक करेगा कि कौन से स्टूडेंट का मार्क्स दूसरे रीनेम टेबल के स्टूडेंट के मार्क्स से लेस देन है, और फिर वहाँ से वो कॉलम निकल कर आएगी कि कौन सा स्टूडेंट का नेम और कौन सा स्टूडेंट का मार्क्स निकल कर आया है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। ये हमारा प्रीवियस टेबल है स्टूडेंट, हमने रीनेम करके उसी टेबल को रीनेम किया है रो ऑपरेटर के थ्रू। रो ऑपरेटर को हमने यहाँ पर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन के साथ यूज़ किया है। तो जैसे ही जब भी हम किसी स्टूडेंट टेबल के एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे तो वो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर से फाइंड आउट होगा, और जो रीनेम टेबल है उसके एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे तो वो डी डॉट रोल नंबर के साथ एक्सेस होगा। इन दोनों का कार्टेशियन करना है, तो इन दोनों को जब कार्टेशियन करेंगे तो ये टेबल हमारे पास सामने आएगा। क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बोला था हमको डुप्लीकेट वैल्यू से बचना है, तो प्रोजेक्शन और सिलेक्शन हमको डुप्लीकेट वैल्यू से बचने में मदद करेंगे। कैसे, हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके इन दोनों टेबल के बीच कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि मैंने यहाँ पर एक कंपैरिजन वैल्यू भी दिया है कि हमको पहले उन दोनों का कार्टेशियन परफॉर्म करना है, उसके बाद मुझे वो वैल्यू को सेलेक्ट करना है जो दोनों टेबल में से लेस देन है। दोनों टेबल में जो मतलब स्टूडेंट डॉट मार्क्स इज़ लेस देन डी डॉट मार्क्स। इस कंडीशन के बेस पर स्टूडेंट का मार्क्स निकल के आएगा, और उस स्टूडेंट मार्क्स के बेस पर हमको क्या मिलेगा, स्टूडेंट का नेम और मार्क्स, वो कॉलम हमको फाइंड आउट होगी। तो देखिए यहाँ पर रो ऑपरेटर को हम लोगों ने एक ही टेबल के ऊपर पे रो ऑपरेटर का यूज़ करके हमने सिलेक्शन और प्रोजेक्शन के बीच का यूज़ करके उनको कंपेयर करके वही वैल्यू को हमने एक ही टेबल के बीच में से निकाला है।
तो हमारे पास जो रीनेम ऑपरेटर है, ये रीनेम ऑपरेटर हमको एक ही टेबल के बीच पर कंपैरिजन के बेस पर वैल्यू फाइंड आउट करने में मदद करता है। मैंने आप लोगों को जो नोट्स दिया है उस नोट्स में रीनेम ऑपरेटर के बारे में अच्छे से डिटेल में थ्योरी दी हुई है, तो उस थ्योरी को आप लोग वहाँ से पढ़िएगा। मैं एक बार और भी इस क्वेरी को आप लोग को समझा देती हूँ। हमने क्या किया है, एक प्रीवियस टेबल है हमारा स्टूडेंट, उसी को रीनेम करके हमने एक दूसरा टेबल क्रिएट किया है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ से कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके दोनों में से इस कंडीशन का मतलब है कि उस स्टूडेंट मार्क्स को फाइंड आउट करना है जो कि डी डॉट मार्क्स से लेस देन है, और उसके बेस पर हमको क्या मिलेगा, उस स्टूडेंट का नेम और मार्क्स मिलेगा जो दोनों में से लेस देन होगा। तो इससे क्या होगा, हमको जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ वही वैल्यू मिलेगी जो हमने सेलेक्ट की है प्रोजेक्शन और सिलेक्शन ऑपरेशन के थ्रू। फिर उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेरी में हम लोगों ने डिफरेंस लगाया, डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो डिफरेंस तो मैं राइट टू लेफ़्ट चलती हूँ। पहले तो सेम वही हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा मेन टेबल है, दूसरा हमारा रीनेम टेबल है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ से हम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं जो दोनों में से लेस वैल्यू रखता है, लेस मार्क रखता है। इट मीन्स स्टूडेंट डॉट मार्क्स इज़ लेस देन डी डॉट मार्क्स, उसको सेलेक्ट करेगा जो स्टूडेंट की वैल्यू मार्क्स वैल्यू सबसे लेस होगी, और वहाँ से हमको स्टूडेंट डॉट मार्क्स का कॉलम मिलेगा और उन दोनों के बीच में जो हमारा स्टूडेंट का मार्क एट्रीब्यूट है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। तो प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या करेगा, मार्क्स हमारा जो है स्टूडेंट टेबल का, जो हमारा प्रीवियस सबसे पहला टेबल है उसमें से कौन सा टेबल है, स्टूडेंट टेबल का, तो मार्क हमारा यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है। तो जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो इस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करेगा और जो हमने फाइंड आउट करके लाए हैं उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, मतलब जो कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन मार्क्स होगा उसको हमको फाइंड आउट करके देगा। उसी तरीके से एक और नेक्स्ट क्वेरी है। नेक्स्ट क्वेरी में भी वही होगा, पहले आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑपरेटर के थ्रू हम यहाँ पे देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज़ कर रहे हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर से अब क्या होगा, स्टूडेंट डॉट मार्क्स ग्रेटर देन डी डॉट मार्क्स ग्रेटर देन डी डॉट मार्क्स निकाल के लाएगा। फिर स्टूडेंट डॉट मार्क्स और स्टूडेंट मार्क्स की वैल्यू को जो है दोनों के बीच में जो कॉमन वैल्यू डिफरेंस वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करेगा। तो आप लोग को आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है वो ये यूनियन का पेपर है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद ये इंसर्शन का है और ये रीनेम की क्वेरी है। तो जब भी हम रीनेम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो रीनेम ऑपरेटर जो है वो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ही टेबल के एट्रीब्यूट्स को रीनेम करके वापस से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको जो प्रीवियस हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ करेंगे। तो ये जैसे कि यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना था मैक्सिमम मार्क्स, तो उसके लिए प्रोजेक्शन सिलेक्शन विथ कंपैरिजन ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। आप लोग इसको पढ़िए, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार और आप लोगों को इसको समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।